नमस्कार, मैं हूं उदर। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपको बहुत स्वागत है। चलिए खबरों को रुक करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं गांधीनगर सभागार में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सदर बाजार और फरीदपुर में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। तो आज यूपी दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि गांधीनगर सभागार में मतदाताओं से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर जनसंपर्क भी करेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर पहुंचेंगे। इसके बाद मतदाताओं से भी संवाद करेंगे। वहीं डोर टू डोर आज जनसंपर्क भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज दोपहर 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र भी देंगे। क्या अधिक जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल 12 बजे वो शाहजहांपुर में पहुंच जाएंगे उदय, और उसके बाद तकरीबन 5.25 घंटे तक शाहजहांपुर में रहेंगे। गांधी सभागार में उनकी बैठक है, पदाधिकारियों के साथ बैठक है, और वहीं पे वोटर्स के साथ वो वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। डोर टू डोर वो जाएंगे, फरीदपुर में डोर टू डोर जाएंगे, सदर बाजार में डोर टू डोर वहां पे कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और फरीदपुर में भी फिर से वो वोटर्स के साथ बैठक करेंगे। इसके पहले उसके बाद पूरा ओवरऑल जब ये पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर लेंगे, वोटर्स के साथ बैठक कर लेंगे, उसके बाद एक फिर अंतिम में 5-5:15 बजे वो समीक्षा बैठक भी करेंगे, ताकि वो बता पाए पूरे दिन भर का वो जो रिपोर्ट लेंगे वो लोगों के बीच में जाकर के क्या कुछ स्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के शाहजहांपुर में, उन विधानसभाओं में, और उन पदाधिकारियों से बात करके, जो उन वोटरों से बात करके, उन लोगों से बात करने के बाद वहां पे समीक्षा बैठक करेंगे। जो कुछ भी कमी है उसको सुधारने का निर्देश दे सकते हैं, और उनसे क्या कुछ करना है, उन कार्यकर्ताओं को जीत का क्या कुछ मंत्र होगा, सब कुछ बातचीत करने के बाद वहां पे उन कार्यकर्ताओं को उसके बाद कार्यकर्ताओं के बाद वहां के पदाधिकारियों को समीक्षा बैठक में बताएंगे, ताकि जो शाहजहांपुर की वो सीट है, दूसरे चरण की सीट है, 14 फरवरी को वहां पे वोटिंग पड़ना है। जेपी नड्डा जब खुद ही वहां पे पहुंच चुके हैं तो किसी भी तरीके का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा वहां के प्रभारी भी हैं। 5 पार्ट में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटा गया था, जिसमें 5 जो शीर्ष नेता हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित या फिर केंद्र नेतृत्व से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के, वो 5 जो पार्ट है। निशांत, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े तमाम अधिकारी हैं, नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेता जो है वो उत्तर प्रदेश के तमाम दौरे पर हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जो है वो सदर बाजार और फरीदपुर में जाकर घर घर जनसंपर्क भी करेंगे। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था उदय कि लगातार जो है, जो इनके शीर्ष नेता है, जहां जहां का उनको प्रभार दिया गया है, लखनऊ पर जो क्षेत्र है उसका प्रभार राजनाथ सिंह जी को दिया गया है, वो यहाँ पे रहेंगे। मुख्यमंत्री भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अमित शाह भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यानी जहां पर जो जिन नेताओं को, शीर्ष नेताओं को प्रभार दिया गया है, वहां पे लोगों के बीच जाकर के वो सीधे वोट मांग रहे हैं योगी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, और ताकि वहां पे किसी भी तरीके का कोई कोर कसर ना छोड़ा जाए। खुद इसमें जो है कमान संभाल लिया है शीर्ष नेताओं ने, और जो दो जगह, दो विधानसभा में 5-6 घंटा ये देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 6-6 घंटा जो है एक जिले में अगर दे रहा है, तो इसका कितना महत्वपूर्ण है, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है जीतना, इसका अंदाजा साफ साफ लगाया जा पा रहा है। और जेपी नड्डा लगातार वो जो वोटरों से सिर्फ एक बार नहीं, 2-2 बार वोटरों से बात करेंगे, 3-3 बार पदाधिकारियों से बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ भी निकल करके आएगा कि चुनाव में क्या कुछ कमी रह गई है, नहीं रह गई है, या फिर कमी रह गई है तो कहाँ रह गई है, उसका कैसे खत्म करना है, उन कमियों को कैसे खत्म करना है, उन चुनौतियों को से कैसे निपटना है, उन चुनौतियों को लेकर के फिर वो एक समीक्षा बैठक भी करेंगे 5:15 बजे फरीदपुर में ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ और अपने पदाधिकारियों के साथ, ताकि जो कुछ भी अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा किया जा सके। अगर सब कुछ सही है तो फिर क्या कुछ जीत का मंत्र हो सकता है
उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को, उन वोटरों को वो सीधे जो है उन कार्यकर्ताओं को देंगे, और ताकि वो जो शाहजहांपुर में। और आपको एक बात और बता दें कि अंतिम जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को पिछले महीने जो है प्रधानमंत्री ने भी वहां से गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। उसी समय जी निशांत, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा जो है वो मतदाताओं से बात करेंगे, तो ऐसे में जो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनके मन में भी ये सवाल होता है कि मतदाता का रुख किस ओर है, मतदाता किसको जो है मतदान करेगा। ऐसे में उनका संवाद जो आज का है वो महत्वपूर्ण माना जाएगा और मतदाता को भी ये समझ में आएगा कि उनको किस पार्टी को मतदान करना है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी के लिए बात करेंगे मतदाताओं से। उस मतदाताओं के बाद बात करने के बाद वो डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि उनमें से कुछ बातें निकल करके सामने आएगी कि क्या कुछ परिस्थिति है, क्या स्थिति है। उन सब स्थितियों को बाद वो एक समीक्षा बैठक करेंगे 5:15 बजे फरीदपुर में ही। और फरीदपुर में समीक्षा बैठक के पहले भी वो बहुत सारे वोटर्स हैं जिन वोटर्स के साथ बैठ करके वो फिर बात करेंगे। यानी वो सीधे वोटर्स से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उन वोटरों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय परिस्थिति क्या है शाहजहांपुर में। फिर वो जीत का मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, जीत का मंत्र जो है अपने पदाधिकारियों को देंगे, जीत। और उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे पदाधिकारियों के साथ और बताएंगे कि क्या कुछ कमी है, क्या कुछ सही करना है, किस तरीके से ये फतेह किया जा सकता है। और जिस तरीके से अंतिम प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में, तो उन सब सारे प्रोग्राम्स को लेकर के भी वहां पे वो उसका जिक्र करेंगे कि जो कुछ भी विकास की आधारशिला भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार ने यहाँ पे दिया है, उन सब सारी बातों को लेकर के किस तरीके से भुनाया जा सकता है, उन सब सारी बातों को लेकर के कैसे जनता को मनाया जा सकता है ताकि ये सब सारी बातें अब उनको समझ में आए और वो सीधे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पड़े। शाहजहांपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंतिम कुछ वक्त से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक और अब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भी वहां पे कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं, लगातार उस क्षेत्र का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कार्यक्रम उनका लगातार लगा हुआ है। अपनी भारतीय जनता पार्टी की सारी बातें जो है, जो योजनाएं हैं, जो जनता के लिए योजनाओं को लागू करवाया गया है, वहां के लिए जो विशेष प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को बताया जा सके। और उसके बावजूद भी अगर बेहतर फीडबैक नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, योगी सरकार के फेवर में, उसको लेकर के भी जेपी नड्डा जब समीक्षा बैठक करेंगे तो उसमें नया दिशा निर्देश देंगे ताकि कोई भी कोर कसर उसमें ना बचे और सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। जी निशांत, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो सभी लोग जो है मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी की इस बार फिर से यही सोच है कि वो 300 से ज्यादा सीटों पर विजय हो। निशांत, धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए।